हेलो दोस्तों, आज 23 मई है और आज वीक ऑफ है, इसलिए स्टॉक मार्केट बंद है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जेरोदा का एप्लीकेशन खुला हुआ है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इक्विटी में हम कैसे करें कि कुछ अर्न भी कर सकें और मेंटल जो हम लोग को स्ट्रेस रहता है वो भी उतना ना हो। तो सबसे पहले हमको किसी भी एक स्टॉक को ऐसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद मंथली टाइम फ्रेम पे चले जाना है और जो यहाँ पे दिख रहा है आपको एफ का साइन, ये इंडिकेटर का साइन है। इसके ऊपर क्लिक करके सर्च करना है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज देखिए, जैसा कि मूविंग एवरेज आ गया है, इस पे क्लिक करना है और ये 50 है, 50 को कर देना है 12 और सिंपल को कर देना है एक्सपोनेंशियल। बाकी सबको सेम ही रहने देंगे। कलर ये अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मूविंग एवरेज है जो कि लग चुका है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी मूविंग एवरेज हो या किसी भी प्रकार का इंडिकेटर या कोई भी सेटअप हो, वो 100% उसका एक्यूरेसी नहीं रहता है। वो 50%, कोई 30, कोई 70, अपने अपने हिसाब से हर कोई बताते हैं। इसका भी सेम उसी तरीके से 50% का एक्यूरेसी है, लेकिन इसमें जो आपको मेंटल जो स्ट्रेस दूसरे चीज़ों में रहता है, इसमें बहुत ही कम रहेगा और ये बहुत अच्छा काम करता है। अब ये काम कैसे करता है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि ये आप एक डेंटा नाम का स्टॉक है। इसमें तो उतना कैंडल्स है ही नहीं मंथली टाइम फ्रेम पे, तो कोई एक ऐसे स्टॉक को चूज़ करेंगे जिसमें कि काफ़ी सालों से ट्रेडिंग हो रही है। टीवीएस मोटर पे आ जाते हैं हम। और ये देखिए, इसमें आ गए हम। तो इसमें है कि इसमें ट्रेड हम लेना कैसे है हमको, और एसएल किधर लगाना है और किस पॉइंट पे आए जब हमको ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करना है और कितने टाइम तक होल्ड करना है, ये सब कुछ जानेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे ये इसके नीचे क्लोज कर रखा है, तो हमें बाई करना है। जब इसके ऊपर क्लोज करके रीटेस्ट करने आए ना, ये जो रेड लाइन है इसके ऊपर 5% भी आसपास में आए या इस पे टच कर दे, तो हमें इसको बाई कर लेना है। अब जब बाई कर लिए तो हमारा टारगेट किधर होगा? इसमें जो टारगेट होगा वो होगा कि हर 25% राइज पे हमको अपना जो हमने क्वांटिटी है वो हमें 25% सेल भी करते जाना है। जैसे कि हमने 100 रुपये पे कोई स्टॉक बाय किया, 100 क्वांटिटी, अब वो 100 से 125 चला गया, तो 25 क्वांटिटी हमें सेल कर देनी है और बाकी का 75 होल्ड करना है। फिर 25% राइज पे फिर 25% सेल करना है, और ऐसे तब तक करना है जब तक कि आपका जो पैसा लगा हुआ है वो पूरा का पूरा अ, आप बुक ना कर लो, और बाकी का बचा हुआ आप होल्ड कर सकते हैं, डबल ट्रिपल या जितना भी जाए, या तब तक जब तक कि एसएल नहीं लगता है। और ये तो हो गई बात कि इधर हमें बाई करना है, लेकिन इसमें एसएल किधर लगाना है? एसएल लगाना है जब ये रेड लाइन के नीचे 10% आ जाए, क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम है, इसलिए 10% ज़्यादा नहीं है, 10% बहुत ही कम है। और 10% जैसे ही इसके नीचे आ जाए, जैसे कि इस कैंडल पे आप देख रहे होंगे कि ये करीब-करीब 14% है, 15% इसके नीचे आ गया, तो इसको हम सेल कर देंगे 10% के आसपास, या तो फिर 10% के ऊपर भी इधर कहीं इसके नीचे क्लोज कर देता है तो भी हम इसे सेल कर देते हैं। अब जैसे ही फिर से अगर ये ऐसे रिकवर करके ट्रैप करके ऊपर चला जाए, तो इस तरह से फिर से अगर कभी आ रहा है तो हमें बाई करनी है। और फिर देखिए ये किस तरह से मूव देता है। ये देखिए फिर यहाँ पे आके, यहाँ से यहाँ आके एसएल यहाँ पे हिट हुआ है। ऐसे ही इसमें जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत ही फेवरेबल है, इसलिए 50% एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के देता है। और याद रहे कि एक बार में सिर्फ एक स्टॉक नहीं रखेंगे, कम से कम 4 या 5 स्टॉक हम कम से कम रखेंगे, ताकि हम उसे रोल ओवर कर सकें। अगर 1, 2 या 3 लॉस में भी चला जाए तो उसे बुक करके दूसरे में हम एंट्री ले सकते हैं, और बाकी का जो है उसे हम होल्ड कर सकते हैं। अब कोई और भी स्टॉक को देख लेते हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए इसमें यहाँ पे आया है, यहाँ पे ऊपर। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान लीजिए कि इस तरह से छोटा-सा अगर ऊपर जाके 1-2%, 3%, 4% ऊपर अगर क्लोज़ करता है, तो एंट्री वहीं पे ले लीजिएगा।
आप रीटेस्ट का वेट मत कीजिएगा। रीटेस्ट का वेट तब करना है जब कम से कम 10 या 15% या 5% से कम ऊपर अगर क्लोज़ कर दिया है तो वो क्योंकि एसएल काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए रीटेस्ट का वेट करना चाहिए। नहीं तो आप वहाँ पे एंट्री लेके और चुपचाप इसको होल्ड करके रख सकते हैं और प्रॉफ़िट आप देख ही सकते हो किस तरह का मूव दे रहा है। अभी तक ये बीएससी तो यहाँ पे दिया, एंट्री दिया और उसके बाद इधर एक बार भी एसएल दिया ही नहीं है। दूसरे किसी और स्टॉक में भी देख लेते हैं। ये देखिए, सेम इसमें भी यहाँ पे एसएल दे दिया, एसएल यहाँ दिया और उसके बाद अभी तक एक बार भी एंट्री नहीं दिया। और किसी ग्लेनमार्क में आ जाते हैं। ग्लेनमार्क में देखिए, सेम बीएससी जैसा ही है। यहाँ पे एसएल देने के बाद इधर एंट्री दिया और एंट्री देके तो इसमें बहुत ही कम समय में 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने में इतने कम समय में ही डबल, ट्रिपल तक का टारगेट अचीव हो जाता है। लेकिन याद रहे ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप सिर्फ इसे सीखिए और अपने तरफ से बैक टेस्ट कीजिए। बैक टेस्ट करने के बाद ही अगर आपको अपने तरफ से सैटिस्फैक्शन पूरी तरह से मिलता है तो ही इस पे ट्रेड लीजिए, क्योंकि ये आपकी पूरी तरह से आपकी ज़िम्मेदारी होगी। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है, ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। तो इस तरह से अगर आप सीखते हैं और साइकोलॉजी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस ट्रेडिंग में, तो उसका भी बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि कोई भी सेटअप तभी काम करेगा जब आप साइकोलॉजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होंगे। थैंक यू।